हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। तो इंटरपोलेशन जो चैप्टर है हमारा, उसका फर्स्ट टॉपिक है ये। तो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इसको करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए एक्स की वैल्यू एक ले लेंगे वाई की वैल्यू, राइट। एक्स के नीचे लिख देंगे हम x0, x1, x2, x3, x4। वाई की जगह वाई के नीचे लिख देंगे हम y0, y1, y2, y3 और y4, राइट। यहाँ तक क्लियर है। पहले लिख दिया x, फिर y, फिर डेल y, डेल स्क्वेयर y, डेल q y, डेल 4y। ये हमारा टेबल है, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो अब हम इसके क्वेश्चन पे भी हम सॉल्व करेंगे। पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो ये टेबल है, इसकी जो हमारे को वैल्यू दी है हमने किस तरीके से निकालनी है। ये जस्ट इसका सिंटेक्स है, ठीक है। इसके एग्जांपल से आपको हेल्प मिलेगी कि हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वैल्यू निकलेगी, जो इसमें सबसे पहले लिख दिया मैंने, इसके सेंटर में लिखना है हमने डेल्टा, राइट। पहले आप इसको लाइन लगा लें, यहाँ भी लाइन लगा लो और यहाँ लगा लिया आपने, ये बन गया हमारा, ये आपने बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकालनी इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा हमारे पास। सबसे पहले ही हम डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा की जगह डेल्टा और फिर आ जाएगा हमारे पास वाई नॉट। अब डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू होगी क्या? तो डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हो गई इन दोनों का डिफरेंस, डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा हमारे पास डेल्टा का, हमारा डेल्टा इधर आ जाएगा y1 नॉट के बाद y1, इधर आ जाएगा डेल्टा y2, इधर आ जाएगा डेल्टा y3। एक बात माइंड में रखनी है कि जो इन दोनों का डिफरेंस होगा आपने बिल्कुल इसके सेंटर में लिखना है, इसके आगे नहीं लिखना है, ना ही इसके आगे, बिल्कुल सेंटर में। इसका भी सेंटर में, ये भी सेंटर में होगी। तो इसकी जितनी भी वैल्यू होगी वो डिफरेंस होगा दिस टर्म माइनस दिस। इसके लिए ये y2 माइनस y1 और इसके लिए रहेगा y3 माइनस y2 और इसके लिए y4 माइनस y3। जैसा कि मैंने इधर लिखा है, जो हमारा डेल्टा वाई नॉट है उसके लिए हमारा y1 माइनस वाई नॉट, y2 माइनस y1 और इसके लिए y3 माइनस y2 और इसके लिए जो हमारी वैल्यू है इसके लिए रहेगा y4 माइनस y3, राइट। तो यही प्रोसीजर हम नेक्स्ट में फॉलो करेंगे। देखो अब हमारे पास डेल्टा स्क्वायर है, तो डेल्टा स्क्वायर आप इसके सेंटर में लिख दिए, डेल्टा स्क्वायर का डेल्टा स्क्वायर इधर लिख लिया आपने वाई नॉट। नेक्स्ट आ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर y1। नेक्स्ट आ जाएगी डेल्टा स्क्वायर y2, राइट। यहाँ तक सही है। अब जो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू होगी डेल्टा y1 माइनस डेल्टा वाई नॉट। इसी तरीके से डेल्टा स्क्वायर y1 की होगी हमारे पास डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। इसी तरीके से हमारे पास डेल्टा स्क्वायर y2 की होगी डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2, राइट। अब आ गया हमारे पास डेल्टा इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास डेल्टा q और इधर आ जाएगा आपके पास y नॉट, राइट। अब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, राइट। अब डेल्टा q बाय 1, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1, ये होगी। अब जो नेक्स्ट वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो होगी डेल्टा 4 वाई नॉट। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा q y1 माइनस डेल्टा q y नॉट। तो ये हो गया हमारे पास, ये कौन सा है हमारे पास, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो इस तरीके से हमारा ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगा। बस सबसे पहले आपने करना है x और y की वैल्यू ले ली, फिर ये हमारा खाली टेबल है। अगर आपको ये टेबल समझ आ जाएगा तो आपको जो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके, तो आपको ईजिली माइंड में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको ये दो वैल्यू गिवन दी होती है, ठीक है। आपको इसकी जगह लिखना पड़ेगा डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई। कहाँ तक लिखनी है भी मैं आपको बताऊंगा जब हम एग्जांपल करेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलता है, डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू क्या आएगी। उसमें तो आप डेल्टा वाई नॉट नहीं लिखोगे ना, उसमें आप जैसे इधर 1 2 3 4 5 दिया है, उसमें 5 में इसमें 1 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, इस तरीके से 3 माइनस 2 आ जाएगा 1। आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसमें, ये आपका सिंटेक्स है, ठीक है। इसको आपने
बस ये माइंड में रखना है कि किस तरीके से हमारी वैल्यू निकलती है, वो मैंने आपको बता दिया है, राइट। अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल जो हमारा है उसमें हमारे पास x की वैल्यू दी है। क्वेश्चन अगर हम करें तो उसमें दिया है कंस्ट्रक्ट। तो इस तरीके से हमारे को इसका क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा, राइट। इस तरीके से आपको दिया होगा x की वैल्यू कोलन लगा के और y की वैल्यू कोलन लगा के दी गई है, ठीक है। हमने मेथड पढ़ा था अभी, तो देखो मैंने बताया था जैसे x और y की वैल्यू हमारे को गिवन दी होगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज द FORWRD फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज, क्या होगा हमारे पास, देखो मैंने बताया था सबसे पहले x की फिर y की वैल्यू लिखनी है, राइट। x की वैल्यू आ गई 10, 20, 30, 40, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी 1.1, y की वैल्यू लिखी हमने 2.0, फिर 4.4, 7.9, कुछ नहीं किया हमने, x की वैल्यू लिखी है नीचे को और y की वैल्यू, राइट। फार्मूला भी हमारा यही था, x और y की वैल्यू। अब हम पहले वैल्यू देखेंगे, हम 1 2 3 4 वैल्यू इसकी, तो ये हमारी ये जाएगी डेल क्यू वाई तक। देखो पहले आता है हमारे पास डेल वाई, फिर आता है डेल स्क्वायर वाई, फिर आएगा डेल क्यू वाई। फार्मूले में हमने डेल 4 वाई तक लिखा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब क्वेश्चन करो तो डेल 4 वाई तक ही लिखो या डेल 5 वाई तक लिखो, ये हमारी चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वैल्यू, आपने ये वैल्यू देखनी है बस यहाँ से। अगर हमारी 4 वैल्यू है, 1 2 4 वैल्यू है तो 3 तक जाएगा। अगर हमारी 6 वैल्यू है तो हमारे पास डेल ये जाएगा 5 वाई तक। अगर 7 वैल्यू है यहाँ नीचे तक तो आपकी जाएगा डेल 6 वाई तक। अगर 5 है तो 4 तक, राइट। तो हमारे पास 4 वैल्यू थी तो ये डेल क्यू वाई तक गया। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों का डिफरेंस निकालना है इस तरीके से, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है कि अब एक्चुअल में वैल्यू क्या है, ये इधर लिखेंगे हम डेल्टा का डेल्टा वाई नॉट, पर हम इधर लिखेंगे नहीं, हम इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। पर हमारे को माइंड में है कि ये जो वैल्यू है वो है डेल्टा वाई नॉट, निकलती कैसी है y1 माइनस वाई नॉट। हमारे को हमने पहले टेबल में पढ़ा कि कैसे हमारी वैल्यूज़ निकलती, तो बस वही इसमें अप्लाई करनी है। तो दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.9, और लिखनी है आपको सेंटर में, इसके आगे भी नहीं इसके आगे नहीं, बिल्कुल सेंटर में इसके। फिर नेक्स्ट इसका डिफरेंस 4.4 माइनस 2.0, तो इसका आ गया पास वैल्यू 2.4। अब नेक्स्ट 7.9 माइनस 4.4, ये आ गई 3.5। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल लोगे इसको, ठीक है। बस इस टर्म से इसको, इसको, फिर हमारी आगे वाली वैल्यू निकल जाएगी। अब हमारी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, वो आ जाएगा हमारे पास 1.5। अब 3.5 माइनस 2.4, इसका आ जाएगा आपके पास 1.1। अब रही हमारे पास कौन सी वैल्यू, डेल्टा क्यू वाई नॉट की, तो कैसे निकलेगी हमारे पास हो, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो आ जाएगी माइनस 0.4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो ये था हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, जिसका हमने एक एग्जांपल किया। एक एग्जांपल हम और देखते हैं इसका, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्वेश्चन आपको पता है, मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। सबसे पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू दी गई है 0, फिर 10 दी गई है, फिर 20, फिर 30, इधर है 0, इधर है 0.174, सॉरी इधर है हमारे पास 0.174, इधर है हमारे पास 0.347347, ओके, इधर है 0.518। तो ये हमारे को क्वेश्चन दिया गया है, तो ये सॉल्व करना है हमने। तो देखो सबसे पहले लिखोगे आप सॉल्यूशन में द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इज, वही जैसे मैंने पहले बताया था। फिर लिखोगे आप x की वैल्यू, फिर लिखोगे y की वैल्यू। x की वैल्यू आपको दी गई है 0, 10, 20 और 30। y की वैल्यू आपको 0, 0.174, 0.347, 0.518, 1 2 3 4 वैल्यू है। तो हमारा कहाँ तक जाएगा, डेल क्यू वाई तक। सबसे पहली वैल्यू आती है हमारे पास डेल वाई, फिर आती है डेल स्क्वायर वाई, फिर आती है डेल क्यू वाई, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है।
ठीक है। तो ये वाले इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा हमारे पास 0.174 माइनस 0, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, राइट। इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकलेगा हमारे पास 0.173। दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो हमारे पास आ जाएगी 0.171, ये इसकी वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट वाली कैसे निकल गई, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास 0.001। कैसे करना है, 0.173 माइनस 0.174, राइट। 0.171 माइनस 0.173, तो माइनस 0.002 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, वह आ जाएगा माइनस 0.001। तो इस तरीके से हमने इसको करना है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर निकल गया है। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन थे, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन थे, बस हमारे को इसका जो टेबल है ये समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको इजी वे में हो जाएंगे। तो इसमें x की वैल्यू ली आपने और y की वैल्यू ली, आपको पता है कि ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, ये कैसे निकला, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, बस ये आपको माइंड में रखना है। अगर ये टेबल आपको आ गया तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल के बारे में। ओके।